Students, next topic in our chapter is acceleration. तो स्टूडेंट यहाँ पर एक्सीलरेशन, जैसे कि आपने एक्सीलरेशन के बारे में ज़रूर सुना ही होगा कि जैसे कि मान लीजिए हम कभी मान लीजिए बाइक चलाते हैं, कोई गाड़ी चलाते हैं, तो स्टूडेंट जब हम क्या करते हैं उसको रेस देते हैं। रेस देने का मतलब क्या होता है, उसको एक्सीलरेट करना, यानी उसको हम क्या करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं। और एक्सीलरेट करने से क्या होता है स्टूडेंट, उस बाइक की, उस गाड़ी की क्या हो जाती है, स्पीड चेंज होने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। तो स्टूडेंट वहाँ पर एक्सीलरेटर क्या करता है, एक्सीलरेटर उस गाड़ी की क्या करता है, स्पीड को चेंज करता है, स्पीड को क्या करता है, चेंज करता है। तो स्टूडेंट ये वर्ड जो एक्सीलरेटर है इसी एक्सीलरेशन से ही बना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो एक्सीलरेशन का मतलब होगा समथिंग रिलेटेड टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी से क्या है, रिलेटेड है। तो स्टूडेंट इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट, इसको डेफिनेशन क्या है, इट इज़ the rate of change of velocity of an object with time is called acceleration, is called its acceleration। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या हुआ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, एक्सीलरेशन कहते हैं। यानी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर एक्सीलरेशन कहेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको एक सिंपल एक मान लीजिए कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ ऐसे जा रहा है। और मान लीजिए जब इस तरीके से जा रहा था तो यहाँ पर एक पॉइंट है A1, मान लीजिए A1 पॉइंट पर जब आया तो उसकी वेलोसिटी V1 है, और लगातार क्या होने लग रहा है, हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट करने लग रहे हैं, मतलब इसकी वेलोसिटी को क्या कर रहे हैं, चेंज करने लग रहे हैं। वेरिएबल वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है स्टूडेंट, मूव होने लग रहा है। और कुछ टाइम के बाद जब ये A2 पॉइंट पर पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है स्टूडेंट, V2 हो जाती है। और जब A1 पर था तो टाइम हमने नोट किया T1, और A2 पर था तो टाइम हमने नोट किया T2। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी आया, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, चेंज इन वेलोसिटी हमें देखना है। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, जब वो ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा था तो ये स्टूडेंट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, पहले ये थी, फिर बाद में क्या हुआ, इस तरीके से यहाँ पर A2 पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गई, V2। यानी हम कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर V1 क्या है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, और V2 क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट अगले टाइम पे जो हमारे पास वेलोसिटी आई है, ये इसको हमने क्या कहा, फाइनल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो चेंज इन वेलोसिटी होता है किसी टाइम इंटरवल में, तो एक इनिशियल टाइम पर हमने इनिशियल वेलोसिटी कह दी V1, ये हमारा है एट टाइम T1, और ये है एट टाइम T2, ये टाइम है T2 पर, और ये टाइम T1 पर हमें वेलोसिटी मिली। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम जो चेंज इन वेलोसिटी करते हैं वो होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब इस टाइम
और जो वेलोसिटी है उसमें से इस टाइम की पहले वाले टाइम की वेलोसिटी को हमें क्या करना है स्टूडेंट, माइनस करना है। और टाइम इंटरवल की अगर हम बात करें स्टूडेंट, टाइम इंटरवल तो ये क्या हुआ स्टूडेंट, t2 माइनस t1, यानी ये t2 में से t1 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये टाइम इंटरवल हुआ। तो स्टूडेंट यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट कैसे निकाली जाती है, रेट का मीनिंग होता है सीधा सा कि उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी की हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, रेट निकालना है। चेंज इन वेलोसिटी का क्या करना है, हमें रेट निकालना है, और रेट होगा इस अपॉन में टाइम इंटरवल। ये क्या होगा स्टूडेंट, अपॉन में टाइम इंटरवल, यानी इस चेंज इन वेलोसिटी को टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एक्सीलरेशन आ जाएगा। और यहाँ पर हम एक्सीलरेशन को कह सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, और फाइनल वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट, v2, इनिशियल वेलोसिटी है स्टूडेंट v1, इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास v1, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैंने यहाँ पर एरो यूज़ किया है। और टाइम इंटरवल हो गया t2 माइनस t1, यानी जो हमारे पास एक्सीलरेशन होगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। और स्टूडेंट यहाँ पर हम चेंज इन वेलोसिटी को, यानी देखो वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो चेंज को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा, यानी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ये होगा, और चेंज इन टाइम, ये टाइम इंटरवल। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या हुआ, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हुआ। और स्टूडेंट यहाँ पर एक्सीलरेशन देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए जब ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था तो 3 कंडीशन पॉसिबल हैं। कौन कौन सी, कि जब ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव कर रहा है तो इसकी स्पीड इंक्रीज हो सकती है, इसकी स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि इसकी स्पीड चेंज ही ना हो, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के भी साथ मूव कर सकता है। तो स्टूडेंट इन तीनों कंडीशन को हम एक बार यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि तीनों कंडीशन पर जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तीनों केस में हमारा एक्सीलरेशन कैसा आता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एक केस मानते हैं, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, क्या है स्टूडेंट यहाँ पर, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, ये वेलोसिटी जब ऐसे इंक्रीज होगी तो v2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, और v1 क्या होगा, कम होगा। यानी जो v2 होगा स्टूडेंट, v2 का मैग्नीट्यूड v1 के मैग्नीट्यूड से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। इस तरीके से जब ये जा रहा है, अगर स्पीड बढ़ रही है तो बाद वाली जो वेलोसिटी होगी, जो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ पर ज़्यादा होगी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। और अगर हम ये इक्वेशन यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर, तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बार पुट करके देखते हैं तो हमारे पास क्या हुआ, v2 माइनस v1 अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो v2 माइनस v1 इम्प्लाइज दैट ग्रेटर देन 0। ये क्या होगा स्टूडेंट, ये जो होगा, ये अगर ये ज़्यादा है, ये वाली वैल्यू ग्रेटर है, ये वाली वैल्यू लेस है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो स्टूडेंट ये कैसी टर्म आएगी, हमारी पॉजिटिव टर्म आएगी। कैसी टर्म आएगी स्टूडेंट, पॉजिटिव टर्म आएगी। या फिर इसको कह सकते हैं v2, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो v1 ग्रेटर देन 0, ऐसा कह सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये टर्म यूज़ कर सकते हैं। क्या है ये, कि अगर ये ज़्यादा है ये कम है, तो देखो इसमें से ये माइनस करूँगा तो ये वाली वैल्यू ज़्यादा है, ग्रेटर है, ये लोअर है, तो ये ग्रेटर देन 0 हुआ। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव है। और ये टर्म मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा स्टूडेंट, यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करूँगा
तो एक्सीलरेशन क्या रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, एक्सीलरेशन विल बी पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक्सीलरेशन पॉजिटिव का मीनिंग क्या हुआ कि स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज होने लग रही है। स्पीड क्या होने लग रही है स्टूडेंट, यहाँ पर इंक्रीज होने लग रही है अगर एक्सीलरेशन कैसा है स्टूडेंट, पॉजिटिव है तो। ओके स्टूडेंट, इसके बाद है हमारे पास सेकंड, इसमें हम कह सकते हैं सेकंड जो पॉसिबिलिटी है, इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर ये वेलोसिटी ज़्यादा है, कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई, यानी वो क्या होने लग रहा है, स्लो होने लग रहा है। क्या होने लग रहा है स्टूडेंट, वो ऑब्जेक्ट स्लो होने लग रहा है, उसकी वेलोसिटी कम होने लग रही है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट v2 लेस देन v1 होगा, यानी v2 का जो मैग्नीट्यूड होगा v1 से कम होगा, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, बाद में वेलोसिटी क्या हो गई स्टूडेंट, कम हो गई, बाद में वेलोसिटी क्या हुई, कम हो गई, तो यानी वो स्लो होने लग रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से इसको इस साइड मतलब लेफ़्ट साइड में लेके चलता हूँ, तो v2 में से इसको इधर लेके जाएंगे तो v1 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट ये लेस देन 0 हुआ। देखो इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो 0 बचेगा, और यानी v2 में से v1 माइनस हुआ तो लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब है कि ये कैसा होगा स्टूडेंट, नेगेटिव होगी। ये टर्म कैसी होगी स्टूडेंट, नेगेटिव होगी, क्योंकि v2 लेस है, v1 ग्रेटर है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ स्टूडेंट, ये लेस देन 0 का मतलब क्या है, नेगेटिव है। ये चेंज इन वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट, हमारा जो ये चेंज इन वेलोसिटी है कैसा है स्टूडेंट, नेगेटिव है। चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर नेगेटिव है, तो इस इक्वेशन में देखो ये नेगेटिव, तो एक्सीलरेशन क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर पुट करेंगे तो एक्सीलरेशन विल बी नेगेटिव, एक्सीलरेशन विल बी नेगेटिव। क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर एक्सीलरेशन नेगेटिव हुआ। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं अगर एक्सीलरेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब है वेलोसिटी डिक्रीज होने लग रही है, और एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी इंक्रीज होने लग रही है। और स्टूडेंट यहाँ पर एक और हमारे पास थर्ड केस हो सकता है, इफ velocity is uniform, velocity is uniform, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी v2 इक्वल्स टू हम क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, v1 कह रहे हैं। और यहाँ पर मैं ओनली मैग्नीट्यूड को यूज़ कर रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे किसको यूज़ कर रहा हूँ, ओनली मैग्नीट्यूड को यूज़ कर रहा हूँ। वैसे ज़रूरी नहीं है हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड को यूज़ करें, विदाउट मैग्नीट्यूड भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या कहा कि ये क्या है, हमारा जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी क्या है हमारी, यूनिफॉर्म है। इन दोनों का हमने वेलोसिटी यानी या ऐसे लिखे, या फिर हम कह सकते हैं v2 इज इक्वल्स टू क्या है स्टूडेंट, हमारा v1, ऐसा भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कहें, अगर ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी क्या है, दोनों सेम है, ये दोनों वेलोसिटीज़ क्या है, सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट कि ये अगर दोनों वेलोसिटी सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है, ये सेम स्पीड के साथ कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऐसे इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या करने लग रहा है, मूव करने लग रहा है। तो स्टूडेंट अगर हम ऐसी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ से अगर हम v1 को लेफ़्ट साइड में लेके आएंगे तो v2 माइनस v1 ये तो हो गया 0, v2 माइनस v1 क्या हुआ स्टूडेंट, 0, और v2 में से
v1 को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट ये टर्म 0, तो हमारा एक्सीलरेशन भी क्या हुआ स्टूडेंट, 0 हुआ। एक्सीलरेशन हमारा क्या हुआ स्टूडेंट, 0 हुआ। एक्सीलरेशन विल बी 0। तो स्टूडेंट अगर हम ये कहें एक्सीलरेशन 0 है, एक्सीलरेशन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर 0 है, तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट कि वेलोसिटी कैसी है स्टूडेंट, यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी कैसी है स्टूडेंट, वहाँ पर यूनिफॉर्म है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर एक्सीलरेशन अगर 0 है तो वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर हम ये कहें वेलोसिटी, अगर एक्सीलरेशन क्या है स्टूडेंट, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, वहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट, वहाँ पर इंक्रीजिंग है। और अगर हम ये कहें वेलोसिटी नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, वेलोसिटी क्या है हमारी, डिक्रीजिंग है। वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी डिक्रीजिंग है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम, ये तो हुआ हमारे पास वेलोसिटी को हम पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0 का मीनिंग क्या होता है। इसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास कि अगर हम ये कहें वेलोसिटी किस तरह की क्वांटिटी है, तो स्टूडेंट ये है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसकी डायरेक्शन, इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन स्टूडेंट उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी चेंज होती है। यानी चेंज इन वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन हमारी किसकी होती है स्टूडेंट, एक्सीलरेशन की भी डायरेक्शन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट यूनिट ऑफ एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। ये होता है स्टूडेंट, एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन होती है स्टूडेंट हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पर इसकी यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट, जैसे कि मान लीजिए एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है ये, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट मीटर पर सेकंड और टाइम का होता है सेकंड। सेकंड ये ऊपर जाएगा तो 1 सेकंड ये पहले से ही माइनस में और 1 ये माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको सीजीएस यूनिट में भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या होता है स्टूडेंट, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये क्या हुआ, इसकी यूनिट हुई। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम अलग अलग समझ सकते हैं। ये पॉजिटिव भी पॉसिबल है, नेगेटिव भी पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है।